आप सबने ही श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह में धार्मिक विधियां संपन्न की थी ना, तो कहां रह गई त्रुटि? बोलिए। किसी देवता को आप क्रोधित करें, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़े, क्यों? इस ब्रह्मांड में यदि ऐसा कोई स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहां वो रुकती है, तो वो नारायण का हृदय है। उसी लक्ष्मी को उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने। आप ही ने कहा था ना कि भार्गवी यदि इस घर में कुलवधू बनकर आएगी तो इस घर में प्रसन्नता छा जाएगी। आज रात्रि मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार वासु का विवाह होता है तो इस राजमहल में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आगमन ऐसे होगा जैसे साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। तो क्या यही स्वरूप है उस प्रसन्नता का? कहीं ऐसा तो नहीं ऋषिवर कि भार्गवी के चले जाने के कारण ही ये विपन्नता का संकट आ रहा है? बोलिए। नहीं राजा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चिंतित न हो, यह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। कैसे टल जाएगा यह संकट? कैसे, जब आपको ज्ञात ही नहीं कि यह संकट आया क्यों? ऋषिवर, मैं तो केवल इतना जानता हूं, यदि मेरी पुत्री के विवाहित जीवन पर आंशिक भर भी बाधा उत्पन्न हुई ना, तो मैं आपके साथ साथ इन सबको, ब्राह्मण समाज को बहिष्कृत कर दूंगा। नहीं राजन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने राज्य से ब्राह्मणों को नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इस संकट को दूर कीजिए, क्षमा याचना कीजिए उन देवताओं से, ताकि ये जो अनिष्ट हुआ है वो टल जाए। उचित राजा, आप मुझे तप करने का समय दीजिए। मैं ये सारी वस्तुएं अपने साथ आश्रम ले जाता हूं और अपनी तप शक्ति से इन्हें ठीक करने का प्रयास करूंगा। किंतु स्मरण रखिएगा कि आपके पास सूर्यास्त तक का ही समय है। यदि उसमें यह संकट नहीं टला तो मैं आपके साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज को अपने राज्य से निकाल दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी तप शक्ति से कुछ नहीं होगा ऋषि भृगु। इस क्लेश का कारण भार्गवी का दुख है, और जब तक भार्गवी दुखी है तब तक उसके दुख के लिए जो कोई भी उत्तरदायी है उस हर एक व्यक्ति को भुगतना होगा। आज सूर्यास्त तक बहुत कुछ होने वाला है। देखो भार्गवी, यहाँ सारा गांव जमा है। अब हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि तुम हमारे करवीरपुर में रहने के योग्य हो या नहीं हो। अब सब गांव वालों को बताओ, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? फिर तुम्हारा पति कहाँ है और इस राज्य में तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, किंतु वो जहाँ भी है मेरी केवल यही प्रार्थना है कि वो प्रसन्न रहे।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ये प्रार्थना मेरे लिए भी कर रहे होंगे कि मैं जहाँ भी रहूं प्रसन्न और सुखी रहूं। श्रीनिवास, इतने सारे दीपक अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। मैं अभी भार्गवी के साथ नहीं हूँ गोविंदराज, किंतु उसके लिए प्रार्थना तो कर सकता हूँ, इसीलिए ये दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ। भार्गवी, तुम्हारे पति का नाम क्या है? इसका उत्तर भी मैं नहीं दे सकती। अगर तुम्हें कुछ बताना ही नहीं था तो ये भी नहीं बताती ना कि तुम्हारा विवाह हुआ है। झूठे बोल देती कि विवाह नहीं हुआ है करके। असत्य वो कहते हैं जिसके मन में खोट हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपकी समस्या क्या है। जब ना विवाह अपवित्र है और ना ही प्रेम, फिर कठिनाई कहाँ है? मुझे ज्ञान देने का प्रयास मत करो। हमारे उस गांव के विष्णु मंदिर में तुमसे पहले भी कई लोग आकर समाज के विरुद्ध बिना विधि संपन्न किए विवाह करके गए हैं और हमारे उस मंदिर को अपवित्र किया है। खोटे तुम्हारे मन में, इसीलिए तो बता नहीं रही हो तुम कि विवाहित होने के बाद भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। और हम लोगों को ये सब स्वीकार नहीं है, कदापि नहीं। हाँ, ऐसा विवाह स्वीकार है। और अगर फिर भी तुम्हें यहाँ रहना है, हमारी ओर से तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। सब तुम्हें स्वयं ही करना होगा। पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, किंतु मैं क्या करूँ? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। समाज के निर्णय के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। आशा है नारायण तुम्हारी सहायता करेंगे।